साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में जो आज मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताना ज़रूरी है। जाने माने साहित्यकार, जाने माने चिंतक, इतिहासकार स्वर्ण सिंह विरक साहब मेरे साथ है। नमस्कार विरक साहब। नमस्कार जी सथार साहब। विरक साहब, ये जो पहलगाम की घटना के बाद में इस देश के अंदर एक ऐसी हवा चल रही है, और वह चल नहीं रही बल्कि चलाई जा रही है नफरती गैंग द्वारा, नफरती ट्रोल आर्मी, अगर इनको ये भी कह सकते हैं हम कि डिजिटल आतंकवादियाँ, क्योंकि वो इसी डिजिटल का सहारा लेकर ही अपने घरों में बैठे बैठे एक नफरती हवा चला रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई है उसको और ज़्यादा वो गहरी करना चाहते हैं। इस घटना के बाद मैं 2-4 बात है उन पर आपसे टिप्पणी चाहूँगा कि पहलगाम की घटना के अंदर विनय नरवाल जो नेवी के अफसर थे वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी पत्नी है इमाशी नरवाल। जब ये घटना हुई थी, पहलगाम की घटना हुई थी, सबसे पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा ने उस इमाशी नरवाल का ही कहना एक तस्वीर लगा करके ये चलाया था कि जाति नहीं धर्म पूछ के कहना ये सब कुछ किया गया है। और अब इमाशी नरवाल ने एक स्टेटमेंट दे दी कि जिन लोगों ने ये कत्ले आम किया है सज़ा उनको मिलनी चाहिए, न कि कश्मीरियों को और न कि मुसलमानों को। तो इतना भर उनके कहने के बाद में इन ट्रोल आर्मी ने मतलब बद्दे बद्दे ट्वीट, बद्दे बद्दे कमेंट, बद्दी बद्दी पोस्टें डिजिटल माध्यम के द्वारा डाली गई है। इनको मतलब बहुत कुछ कहा गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपके इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आपका भी जो आप लगातार जनपक्षीय मुद्दे उभार रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमला एक दुखदाई घटना जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को प्रेषित करने वाली जो भी शक्तियां जहां कहीं भी हैं उनकी निशानदेही करके विश्व स्तरीय जनमत के साथ उन आतंकवादी संगठनों को नंगा किया जाए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर इस घटना के बाद जो शक्तियां देश में विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इसे एक हथकंडे की तरह प्रयोग कर रही हैं, उनकी भी हम उतने ही ज़ोरदार शब्दों में निंदा करते हैं। कश्मीरी लोगों ने हिंदुस्तान के साथ अपना प्यार भी सुरक्षित रखा है, उन्होंने अपनी कश्मीरियत भी सुरक्षित रखी है, और हिंदुस्तानियत और कश्मीरियत ये दोनों इंसानियत की पूरक हैं। यही वजह थी कि जब वो पर्यटक मारे घूम रहे थे तो कश्मीरी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि आओ जितने दिन मर्जी ठहरो, भोजन पानी, यहाँ तक कि जो उनको हवाई जहाज़ तक ले जाकर जाने वाली गाड़ियाँ थी उन्होंने किराया तक नहीं वसूला। और फिर ऐसी घटना में, ऐसी दुखद घटना के समय में इसमें हिंदू मुसलमान को ढूंढना या इसको निरोड़ भारत पाकिस्तान का मसला बनाना, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं और तर्कसंगत नहीं है। उस नरवाल साहब की धर्मपत्नी ने इतने बड़े जिसके साथ इतना दुखांत घटित हुआ और फिर भी वो अपने पाँव पर खड़ी रही और उसने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। उनको ट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो आज एक फैशन के तहत, एक हवा के तहत ऐसा कर रहे हैं, पर एक दिन इन सभी लोगों का स्थान रद्दी की टोकरी में सुरक्षित होगा। मिसेज नरवाल का नाम रहेगा जब कभी इतिहास में कोई ये कांड दर्ज होगा
तो ट्रोल करने वालों को किसी ने पूछना नहीं है। आज ये उनका मीडिया का एक बड़ा दल है, ये गोदी मीडिया, वो निरोड़ कारपोरेटों और विभाजनकारी शक्तियों की सेवा में जुटा हुआ है। इसलिए उनको इस देश के ज्वलंत मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। उनको नहीं दिखाई दे रहा कि सिरसा जिला में पिछले 1.5 सप्ताह से नहरें सूखी पड़ी हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा कि उत्तरी भारत में कितने युवा जो हैं वो नशे की गर्त में जा चुके हैं, बेरोजगारी के उसमें चक्की में पेस रहे हैं। वो इस किस्म के मुद्दों को उठाकर, और जो सत्ताधारी हैं उनका मलम लगाने वाला जो है मसला होता है। और मैं जो इसकी त्वरित प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत सरकार ने ये जो मंत्री लोग थे जिनका ये बयान समेत प्रधानमंत्री आया कि पाकिस्तान का हम सिंधु जल समझौता रद्द कर देंगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं और यहाँ तक कि दुनिया भर के जो किसान हैं वो सब एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। लड़ाई तो आतंकियों के खिलाफ है। उन करोड़ लोग जो धरती का सीना चीर कर अपना अन्न पैदा करते हैं उनके साथ तो लड़ाई नहीं है। और अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया इस घटना पर प्रधानमंत्री की संवेदन शून्यता, तो इसी बात से प्रकट होती है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर वो बिहार चुनाव को अहमियत देने के लिए, घटना को बनाने के लिए बड़ी तेज़ी से उधर भाग जाते हैं। और साहब मैं आपको रोकना चाहूँ, आपने एक बात कही कि सवाल पूछ लिया सरकार से जी। तो ये नेहा सिंह राठौड़ है जी, ये भोजपुरी गायिका है, भोजपुरी में गीत लिखती है। तो इन्होंने सवाल ही पूछे थे अपने गीतों के द्वारा भी, जो लोग मारे गए थे उनके लिए जिम्मेवार कौन है ये तो बता दो आप है। तो उनको कहना, उनका जवाब देने की बजाय उन पर FIR दर्ज होती है देशद्रोह की है। इसी तरह से कानपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है माधुरी काकोटी, उन्होंने भी एक सवाल ही पूछा था भी कम से कम इतने लोग मारे गए हैं, ये कहाँ चूक रही, कौन इसके लिए दोषी है, उस पर FIR दर्ज कर ले भी, आप कौन होते हो हमसे सवाल पूछने वाले। और इसी तरह से एक और लड़की है, DU की छात्रा भी है, नैनीताल से वो संबंध रखती है। नैनीताल के अंदर क्या हुआ काम साहब कि वहाँ एक रेप की घटना होती है, तो कुछ लोग के नाम प्रदर्शन कर रहे थे, रेपिस्ट था वो, ठीक है कि कहना मुसलमान था, एक छोटी बच्ची के साथ घटना होगी। अब रेपिस्ट का भी कोई धर्म नहीं होता, जिस आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरीके से तो उसने जो बाज़ार बंद किया जा रहा था और टारगेट किया जा रहा था मुसलमानों को, उनकी दुकानें तोड़ फोड़ की जा रही थी। सेला ने की के फादर साहब है वो वहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, वो भी आगे थे भी ये क्या हो रहा है, आपने जो कुछ करना वो कर लो। तो सेला नेगी ने कहा भी आप प्रदर्शन करना, मैं भी प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगी, पर ये तो नहीं है कि आप एक वर्ग विशेष की दुकान, एक धर्म विशेष की दुकानों को तोड़ फोड़ की जाए, ये अच्छा नहीं है। तो इस पर के नाम उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, भदी भदी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, मासी नरवाल के मामले में हिंदुस्तान की नेवी के फर्स्ट अफसर है एडमिरल रामदास, उनकी पुत्री ने क्या नाम नेहा सिंह राठौड़ को खत लिखा था कि मैं आपके साथ में खड़ी हूँ। ये सारी घटनाएं होती है। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस देश के अंदर कानून भी है, इस देश के अंदर एक IT मंत्रालय है जिसका मुखिया भी है, मंत्री भी है, तो ये सारे लोग चुप क्यों है? क्यों नहीं कहते भी ये कि आप जो ट्रोल करें ये बंद होना चाहिए? कि एक तो दुष्ट नारे लगा रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या ड्रामा चल रहा है? हम नेहा सिंह राठौर हो, करकोटिया हो या दूसरी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर महिला हो, इन सभी पर जिस किस्म से उन्होंने मुकदमे दर्ज किए इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखो, ये मनुष्य का मौलिक अधिकार है। और आप जिस तानाशाही ढंग से देश को चलाना चाहते हो, प्रश्न पूछना या सत्ताधारियों का विरोध करना, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध राष्ट्र विरोध नहीं है। जो आप उन पर राष्ट्रद्रोह की धाराएं तक अपने विरोधियों पर लगाने के लिए आमादा हुए हो,
ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जितने लोग बोल सकते हैं, वो जो नहीं बोल रहे उनको, वो मैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उस एक यूरोपियन कवि की बहुत चर्चित कविताओं को फिर दोहराना चाहता हूँ। उसकी कुछ सत्रों को, वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। नहीं, वो शुरू करता है कि वो यहूदियों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। वो सोशल डेमोक्रेट्स को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। और अब वो मुझे मारने आए हैं तो मुझे बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। ये स्थिति हो जाएगी अगर लोग बाग नहीं बोलेंगे तो। इसलिए इन सभी ऐसी घटनाओं का पुरजोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए और सभी समान विचारधारा वाले लोगों को सरकार के खिलाफ सत्ता तंत्र की दमनकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए। आतंकवाद का, जैसे आपने कहा, कोई धर्म नहीं होता। और इसमें ये बहुत प्रचार किया गया कि धर्म पूछ कर मारा गया। तो मिसिर नरवाल ने भी यही कहा कि उन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, वो आए और गोलियां चलाईं और उसमें मुसलमान भी मारे गए, जो उनके विदेशी भी लोग थे वो भी मारे गए। और हिंदू सैलानियों को बचाते हुए उनके मुसलमान गाइड भी मारे गए, उनकी भी हत्याएं हुई। तो ये जो इसमें रोशनी की लकीरें हैं वो जिंदा रहनी चाहिए। वो सब कुछ काले रंग में रंगना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। धन्यवाद वृक्ष साहब। साथियों, आपसे इतना ही बस निवेदन है कि आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए। जो नफरती हवा इस देश के अंदर ट्रोल आर्मी द्वारा चलाई जा रही है, उससे अपने आप को बचाइए, अपने परिवार के लोगों को बचाइए, अपने पड़ोसी को बचाइए। यही आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।